बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरा था कि मैं कुछ मतलब दूर जाऊं, कहीं जाऊं आज, तो किसी मतलब कोलमपुर सिटी जो है वहाँ पे जाऊं कोई जगह ढूंढ के, लेकिन वो बारिश हो गई, अभी भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी है। तो मैंने एक रियल है, स्टोरी है मेरे साथ कह लें कि या बहुत से बंदों के साथ हुआ होगा। वो एक स्टोरी है, किसी के लिए भी बेहतर होगा कि चलो मैं मेरे साथ जो हुआ है मैं शेयर करूं। तो उसका ये चीज़ हुई, उसका ना मुझे 3 साल पहले जो हुआ उसका नुकसान मुझे आज उठाना पड़ा। तो उसका ये है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं यानी कि क्या मुझे करना चाहिए था टाइम से पहले, जो मुझे आज नुकसान हुआ। तो अगर मैं टाइम से पहले करता तो शायद मुझे नुकसान ना होता। तो अभी मैं हूँ, ये मेरे पास ही है, मैं अभी कंपनी के पास ही हूँ। तो ये मंदिर है एक, मैं मतलब कि यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने कहा चलो यार हर चीज़ एक एक्सप्लोर करें हम, ठीक है, देखें। तो ये है कि मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, वहाँ पे जाके आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी मैं यहाँ, ये जो सामने जगह है मैं यहाँ से अभी घूमूँगा, ये शॉर्टकट है असल में। मैं दूसरी जगह दूसरी साइड से लूँ ना पूरा, तो मुझे कोई 1.5 से 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं यहीं से निकलता हूँ, जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता बिल्कुल। मैं ऐसी बात करूं, अभी हुई है बारिश, चाहता हूं कि कोई भी ज़िंदगी में मुश्किल आ जाती है। कभी ज़िंदगी में होता है कि बंदा कोई सफ़र है, कोई मिशन है, उसमें थोड़ा सा ना बंदा कभी रास्ते में बहुत से मसाइल, रास्ता कह लें या कोई भी चीज़ कह लें, उसमें मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर इंसान का वहाँ पे होता है, कई इंसान हिम्मत भी हारते हैं। मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि थोड़ी सी देर के लिए मैं थोड़ा सा डगमगाया, लेकिन कोशिश की है कि अपना कोई भी मिशन है उस पर बंदा, जो भी मिशन था इसे 10 साल पहले का कह ले, अभी भी उसी पे काम जारी है। बस इंशाल्लाह मिलेगी कामयाबी। जाके मैं आपसे बात करूंगा कि मुझे आज से 3 साल पहले क्या मसला हुआ था, उसकी वजह से वो जो होता है कि आज मुझे उसका क्या नुकसान हुआ, तो वहाँ पे जाके शेयर करूँगा। तू हवा मैं ज़मीं, तू जहाँ मैं वहीं, जब उड़े मुझे लेके तू उड़ती नहीं। तू हवा मैं ज़मीं, तू कहीं मैं कहीं, तू कभी मुझे लेके बरसती नहीं। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है, बातों में नींद सवाई है, मानो न मानो बेबी सुबह के ख्वाब से उड़ाई है। तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे वहाँ से, तो मैं यहाँ पे आ गया। तो बड़ा यार आज छुट्टी है यहाँ पे, हॉलीडे है मलेशिया में। तो जब होता है ना खाली ये वाला ख़ास कर रोड, ओ हो क्या ये मज़ेदार सीन होता है यार। अभी बारिश हुई है, बहुत ही प्यारा है कसम से। ये आप खुद देखें, ग्रीनरी है, इतना प्यारा रोड है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश हुई थी, मैं काफ़ी लेट हो गया, तकरीबन 1-2 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लेट हो गया मैं, नहीं तो पहले मैंने आना था। तो ये है कि चलो जो भी है, हमें क्या, चलो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी है। यह है कि थोड़ा सा वो कम है, मतलब थोड़ी सी कम है, रोशनी कम है, लेकिन फिर भी मज़ा बड़ा आ रहा है यार। ये जो हरा हरा बड़ा यार दिल, जो भी है ना, मेरे पास अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे पास जो है ना वो ये है कि थोड़ा सा शहर है, ठीक है। मैं जब जहाँ पे मेरा काम है वो भी मैं तो चाहता हूँ कि नेचुरल हो, जैसे हम देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे, वो वहाँ पे होता है ना कोई नेचुरल सा, कोई जैसे कि गाँव टाइप कह लें, वो बड़ा मज़ा आता है, हम खुद देखते हैं। लेकिन मेरे के हर चीज़ है ना, जो ये है कि जो कई लोग दिखाते हैं अपना वो दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे जो है ना मेरे पास जो अवेलेबल कह लें, अभी ये मैं स्पेशल यहाँ पे आया हूँ। अगर मैं सिटी में जाऊँ कोलमपुर में, वहाँ पे ऐसा नज़ारा नहीं है, पीछे से आवाज़ें भी आती हैं,
मतलब कि वो वहाँ पे इतने लोग होते हैं, कोई ना कोई वो छेड़खानी करता है। जब वीडियो बना रहे होते हैं ना, वो पीछे से मालूम नहीं होता कि कोई किसी ने क्या किया, क्योंकि लोग ही बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर वो फ़न करते हैं, ये नहीं यानी कि कोई लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फ़न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये है कि मैं यानी कि ना असल मुझे जो दिखाने का मुझे शौक़ है ना, यकीन करें मुझे ये नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाऊँ, मैं बड़ी बड़ी ये चीज़ें दिखाऊँ। अभी जो ट्रेन है ना, वो भी मेरे मतलब कि इस्तेमाल में है। मैं जाता असल में ट्रेन में हूँ, टाइम बचता है, ठीक है, मतलब कि जल्दी होती है, फिर थोड़ा सा एंजॉय भी उसमें हो जाता है। लेकिन इसीलिए ना फिर वो जो ट्रेन है ना, वो लाजमी आती है मेरी वीडियो में। ये नहीं है कि मैं कोई उसको मतलब वो मैं करता ही असल में ट्रेन का सफ़र मेन सिटी में जाना है, वो 26-27 किलोमीटर है यहाँ से, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या जो भी है। अगर मैं ट्रेन पे जाता हूँ, मुझे लगते हैं फिर आधे घंटे में मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है ना, ट्रेन मैं बैठ गया ना, ट्रेन बस पहुँच जाऊँगा। अगर मैं बस पे जाऊँ, बाइक पे भी जल्दी पहुँच जाऊँगा। अगर मैं बस पे या कोई गाड़ी माड़ी में जाऊँ, मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ट्रैफिक होती है ना शाम को। तो ये है कि यहाँ पे एक दो जगह मैंने मुझे बताया किसी ने कि कहते हैं वो भी ऐसी है, यानी कि जो मलेशिया असल है ना, ऐसा ही है। अब अगर आप दूसरे शहरों में जाएँ या कोई गाँव टाइप, मलेशिया आपको यहीं ऐसा ही नज़र आएगा, हर जगह से आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है ना, तो मेरा मुझे ज़्यादा शौक़ है ना कि मैं दिखाऊँ, मैं नेचुरल गाँव टाइप दिखाना चाहता हूँ। लेकिन फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, मेरे पास जो अवेलेबल है ना, मेरे पास जो मैं अगर ज़्यादा कुछ अभी इसी टाइम की बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास यही है कि मैं कुआलालंपुर को जो वो मेरे पास मेन वही लगता है मुझे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या जो भी कह लें, तो काम अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ यही माहौल है मेरा। ये नहीं है कि मैं कुछ दिखाता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यार कुछ ये है कि नेचुरल सा जो होता है ना, वो मैं दिखाऊँ। इंशाल्लाह मैं करूँगा भी शुरू, कोशिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है कि ये नहीं, बाकी जो स्टोरी है ना, वो ये है कि मैं कोरोना के हवाले से है। मतलब कि कोरोना, आपको पता कोरोना आया था पीक, मतलब कि जब नया आया था, आपको पता कि कितना इसका खौफ था, कितना वो डर था। हो मैं असल में ना बाहर था, ओमान में, मस्कत में। तो उस टाइम क्या सीन था, हर किसी के मतलब खौफ डर कितना ये था। तो ये था कि कोरोना के हवाले से मैंने आपको बताना है। मुझे भी कोरोना मतलब कि कोई इसका मसला बना था, तो ये बना था मुझे ओमान में। तो बना भी उस टाइम था कि जब तो कुछ दिन हुए थे, मतलब कि 1 महीना, मुझे याद है अभी भी 2020 की बात है, 1 महीना भी नहीं हुआ था जब ये नया आया था। उस टाइम मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी कोरोना की, मैं क्वारंटीन में भी रहा था। मैं आगे आपको स्टोरी बताता हूँ। तो हुआ ये था कि 2020 की बात है, मैं ओमान में था, मस्कत में। तो कोरोना आया था, सब पूरी दुनिया, ये तो नहीं है कि एक बंदा या कोई एक घर या कोई एक गांव या कोई एक कंट्री, पूरी दुनिया इसमें आपको पता है कि मतलब कि इसका नुकसान हुआ था, चाहे वो जानी हो या कोई माली हो, जो भी कह लें। 2-3 माह तक तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह भी आपको पता रहा, पूरा यानी कि पूरे का पूरा मुल्क ही बंद। ये मलेशिया का भी ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा सख्ती थी यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे नहीं था, मैं ओमान में था, मस्कत में। तो ये था कि सीन ये था कि मैं जब कोरोना आया ना, तकरीबन 14-15 दिन हुए थे, उसको ज़्यादा नहीं हुए थे। मुझे शायद अभी खुरम भाई, मेरे बहुत अजीज़ बड़े प्यारे दोस्त जो ओमान में हैं अभी, वो थे, और एक और भाई थे। 3 बंदे थे हम एक कमरे घर में। तो वहाँ पे ना मतलब कि हमें महसूस होता था कि यार जैसे वो गले में प्रॉब्लम है, ऐसे पकड़ जैसे कोई पकड़ रहा है यहाँ से ना, ऐसे था कि जैसे कोई पकड़ रहा है गले से ना, ऐसे मालूम होता था। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे बंदा ठंडा पानी पीता है या कोई ऐसा सीन हो कि बंदे के साथ होता है, बंदा ज़्यादा बात कर ले, गला बैठ जाता है, या फिर ठंडा पानी को ठंडी चीज़ें खा ले, तो बंदे का ना थोड़ा सा गला यानी कि हो जाता है। तो कुछ नहीं, मतलब कि कोई हमें ये नहीं था कि कोरोना का तो ज़हन में ही नहीं था ना। ये होता है ना इंसान के साथ, ये यार हमारे साथ तो नहीं होगा ना, ये ऐसे इंसान की फितरत है, ये अगर किसी के साथ होता है बस यही सोचता है कि बस उसी के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है किसी की भी। तो वो ना वो मेरे जो भाई थे ना, खुरम भाई और वो एक और भाई थे, उन्होंने अपने टेस्ट करवा लिए, मैं नहीं गया था। मुझे थोड़ा सा डर भी था, मैंने फिर ये भी था कि यार कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, मतलब कुछ अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो चले गए, मैं नहीं गया। तो फिर वो कह लें कि उन्होंने टेस्ट करवा लिए, तकरीबन रात के टाइम हमारे घर के पास ही कैंप लगा था, वहाँ पे जाके उन्होंने वो करवा लिया। तो फिर कोई तकरीबन 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई उनकी, उनको कॉल की नुमाइंदे ने, जो डॉक्टर थे या जो भी थे, कि भाई आपका जो है कि भाई मतलब कि आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको मतलब कि क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, मतलब कि कैंप में, जहाँ पे मतलब कि मस्कत की गवर्नमेंट ने
मस्कत में थे, मस्कत शहर था, मतलब कि वहाँ पे गौर पे उन्होंने अरेंज कर रखा था, कोई भी होता था जिसको प्रॉब्लम हो उसको वहाँ पे मतलब कि रहने के लिए, इलाज के लिए हर चीज़ थी वहाँ पे। तो मैं ऐसे बाहर था, घूम में आया, घर में आया, वैसे खुरम भाई थे और भाई थे बैठे हुए बड़े परेशान। तो मैं उनको देख के उन्होंने बताया भाई ये ऐसे हो गया। वो हुए हैं कई हादसा, कई मौके ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, इंसान को बड़ी होती है टेंशन सी होती है, अजीब सा लगता है, परेशानी सी। तो मुझे भी, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, लेकिन मुझे भी परेशानी हो गई। मैंने कहा मैं भी इनके साथ रहता हूँ, मुझे भी यहाँ से होती है गले का थोड़ा सा ऐसे, ये उसकी निशानी भी थी कि यहाँ से गले को कुछ होता है, यानी कि गले को कुछ होता है। तो मुझे भी कंफर्म हो गया, यानी कि डर बैठ गया कि मुझे भी ज़रूर ये प्रॉब्लम होगी। तो वो तकरीबन अगले दिन उनको फिर उन्होंने जाना था क्वारंटीन में। मैं बिल्कुल अकेला था घर में, ठीक है ना, 3 लोग थे, वो 2 चले गए। तो मैं बड़ा ही पछताया कि यार मैं भी टेस्ट करवा लेता। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी घर में अकेले कि मैं इसी वजह से मैं ना कह रहा था कि यार मैं टेस्ट करवा लेता, इकट्ठे चले जाते। बड़ी, आपको पता है ना कि क्या कंडीशन थी उस टाइम, हर जगह तो परेशानी थी। जब ये 2-3 बार तो इसका बड़ा खौफ था। तो मैं अकेला घर में, मुझे रुकना पड़ा रात में 2-3 दिन, मतलब मुझे सोना पड़ा। तो मुझे पता है कि वो कैसे, अगर किसी को बुलाना था या किसी के पास जाके सोने का था, वो भी टेंशन थी। हर कोई दूर दूर रहने को तरजीह देता था उस टाइम। तो मैं ना ये फिर अगले दिन कॉल आई इनको, खुरम भाई और वो थे दूसरे और मेरा दोस्त। फिर मैं कह रहा हूँ बड़े अच्छे, आप अगर खुरम भाई देख रहे हैं यार, मिस यू, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। तो मैं ये ना चले गए। तो मैं फिर मैंने भी उसी दिन फिर मैंने फैसला किया कि मैं भी टेस्ट करवाता हूँ। तो मैंने वो टेस्ट करवाया अपना, मैंने वो टेस्ट तो करवा लिया, मतलब कि, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो 2 दिन बाद आनी थी ना, रिपोर्ट 2 दिन बाद आनी थी। 2 दिन फिर मुझे अकेले, मैं यकीन करें उस टाइम जो कंडीशन थी ना मेरी, मैं अकेला था। जैसे अभी खुरम भाई और जो दूसरे थे लड़के, दूसरा जो भाई थे, उन्होंने 12-13 दिन के बाद आना था। मैं ये क्या चाह रहा था कि मैं भी ना चला जाऊँ, मेरा जैसे दिल हो रहा था घर में। तो वो मैंने रिपोर्ट करवा ली, अपना टेस्ट करवा लिया। तो मैं तकरीबन 2 दिन के बाद मुझे भी कॉल आ गई डॉक्टर की। मुझे उसने बुलाया, बोला कि तुम्हारा पॉजिटिव है। मुझे कोई टेंशन नहीं हुई उस टाइम, मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। जो मुझे, वो जो दूसरे भाई थे उनको जब हुआ था, जो मुझे उस टाइम हुई थी, बिल्कुल सुन हो गया था मैं उस टाइम। लेकिन जब मुझे उसने बताया था ना, क्यों नहीं हुई थी मुझे टेंशन, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे तैयार था, रेडी था कि मुझे ये टेंशन मुझे है, मुझे ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाह भी रहा था कि यार मैं ना यहाँ, मैं अकेला रहना नहीं चाहता घर में, तो मैं चला जाऊँ, कैंप में चला जाऊँ। तो वो वहाँ पे मतलब कि खुरम भाई वो 2-3 दिन पहले चले गए थे। फिर मुझे कॉल आई डॉक्टर की कि ऐसे तुम्हारा पॉजिटिव है, तो अभी तुम रहते कौन हो, क्या सीन है, कितने आदमी हैं। मैंने कहा मेरे जो पहले भाई थे, मतलब कि मेरे साथ रहने वाले, वो अभी रूम में नहीं है, उनको प्रॉब्लम निकली है, वो तो कैंप में है, ठीक है। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम चलो फिर ऐसा करो, ये मुझे एहतियात बताइए कि पानी पियो गर्म, ठीक है, एहतियात करो, कावा शावा पियो। तो वो मैं करता था, वैसे हम पहले भी कर रहे थे। तो मुझे टेंशन हो गई थी यार, मैंने कहा यार ये मुझे इसने बोला ही नहीं है कि तुम रेडी हो जाओ, तुमने जाना है, ठीक है। फिर उसकी थोड़े देर के बाद ना कॉल आई उसी डॉक्टर की कि नहीं तुम ऐसा करो, फिर भी अच्छा होता है, इलाज हो जाए, मतलब कि तुम किसी से मिलोगे, जाहिर बात है, किसी से बात करोगे, होटल में जाओगे, तो जाहिर बात है मिलन जुलन होगा। तो मुझे उसने बोल दिया कि चलो तुम ऐसा करो, रेडी, कल तुम 10 बजे तक, हमारे घर के पास ही कैंप वगैरह था, 10 बजे तक वहाँ पे पहुँचना। मैंने यकीन करने का खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार जो भी है, मुझे ये रहना तो नहीं पड़ेगा ना घर में। तो मैं चला गया। मैंने अगले दिन तैयारी शारी की, मैं चला गया मतलब कि कैंप की तरफ। तो मुझे ईजी था, ये नहीं था कि असल में वो डर होता है ना, वो जो खौफ होता है बस इंसान की, किसी इंसान की होती है कि कोई इंसान होते हैं वो थोड़ी देर उनको होता है, फिर वो हो जाते हैं ठीक, अपनी नेचर में आ जाते हैं या कुछ भी होता है। मैं यानी कि नॉर्मल था, मुझे था कि चलो यार अगर हो गया तो क्या, अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर मैं चले गए, बड़ी वहाँ पे कैंप में चला गया, तकरीबन 1-2 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ा। बड़ी वहाँ से अंदाज़ा हो गया कि यार चलो वहाँ पे अच्छी केयर होगी, बड़ी अच्छी गाड़ी मतलब आ गई। तकरीबन हम 16-17 लोग थे उस गाड़ी में, जो उस गाड़ी के लिए हमने, तो वो वहाँ पे मैं बैठ गया। तो मुझे अकेला, मैं 2-4 दिन घर में था, तो मुझे ना टेंशन अजीब सा मेरी हो जाती है बंदे की तबीयत,
तो जब इकट्ठे आदमी बंदे ने देखता है ना, जब परेशान हो तो बंदा अच्छा लगता है बंदे को। मैं ना वहाँ पे फिर चला गया, मतलब कि हम बैठ गए, मैं गाड़ी पे बैठ गया, और भी थे, तो वो हमें ले गए कैंप। तो कैंप में मस्कत में था, नहीं मुबेला में था, या पता नहीं यार क्या इलाका था, घर के साथ ही था, ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे हमें ले गए तो फुटबॉल का ग्राउंड था, वहाँ पे उन्होंने कैंप मतलब के इंतज़ाम किया हुआ था। इतनी आवाम थी, अभी पहले कई बंदों को होटल में भी लेके गए, इतनी आवाम थी, तो जारी बात है फिर उन्होंने, गवर्नमेंट वाली बात कर रहा हूँ, बाकी जिसने प्राइवेट है या भाई वो तो थे, लेकिन मैंने फोकस यहीं पे किया कि मैं भाई गवर्नमेंट वाला ही करूँगा। ना ही उस टाइम पैसे थे इतने कि बंदा, हालात ही भाई, काम ही नहीं था, काम ही नहीं चल रहा था 1 महीना के, तो मैंने वो उन्हीं पे फोकस किया कि मतलब कि बंदा वहीं पे सही है, गवर्नमेंट के मतलब तहवील में ठीक है भाई हम। तो जब इंटर हो गया तो तकरीबन 3-4 दिन के बाद ना मुझे बड़ा मेरा सांस यानी कि रुक रहा था, बहुत घुटन महसूस हो रही थी। तो वो फिर ना उसने ना मतलब बोला कि ये ऑक्सीजन है, तुम जारी बात है अभी बिल्कुल एक बंद कमरे में, बंद रोशनी नहीं है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। ये मुझे टेंशन हुई, फिर मुझे डर हो कि यार इतना सांस मेरा वो मुश्किल हो रहा है। तो वो फिर जब उसने डॉक्टर ने बोला कि ये होगा, ये मतलब कि तुम बंद कमरे में ना, बंद हवा नहीं है, बाहर की रोशनी नहीं है, इसी वजह से ऑक्सीजन होती है ना, वो थोड़ी सी उसका मसला बनता है। उस टाइम भी मुझे हुआ कि यार पता नहीं क्या बनेगा। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला ओके ठीक है। वहाँ पे खुराक अच्छी थी, देसी खाने थे, बकरे का भी आता था, मतलब कि देसी घी वगैरह भी आता था। इसी वजह से क्यों कहते हैं ना, कुव्वत जो होती है ना, वो इंसान की ठीक हो तो बीमारी का वो मुकाबला करती है। तो वो ऐसी खुराक भी अच्छी थी। तो वो तकरीबन 11-12 दिन गुजरे ना, तो डॉक्टर की कॉल आ गई। तो मुझे मतलब कॉल आ गई, मेरा ख्याल 12-13 दिन, 14 दिन का होता था कि 14 दिन बिल्कुल वो आपने करना है, अलग होना है। तो वो मुझे ना वो फिर कॉल आ गई डॉक्टर की, तो ऐसे भी आप रेडी रहो, आज आपने जाना है। तो वो मैं हो गया। तो वो जब टाइम हुआ हमारा निकलने का, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि भाई, वहाँ पे जब खड़े थे ना हम, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं ना, वो हैं रहेंगे आपको। उसमें ये था अभी कि यार क्या सीन बना हमारे साथ, क्या मतलब कि कितना वो लगा कि यार पता नहीं क्या हो गया है ना, होता है ना बंदे को, होता ही है यार, होता ही है बंदे को, सारी बात है। इतनी बड़ी वो उस टाइम थी, वो आफत थी। तो वो ना उसने वो वहाँ पे खड़े थे ना जो बंदे जाने के लिए, उनको बताया था उन्होंने कि ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट आपको रहेंगे। उसने ये बताया था कि थकावट होगी, तकरीबन आपको रहेगी थकावट, ऐसे आप कुछ भी नहीं करेंगे आपको थकावट रहेगी, और भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आपको होगा, तो आपने चेक करवाना है आप लाजम। तो बस बादशाह लोग थे, तो हमने कहा यार क्या होगा हमें, हैं। तो मैंने नहीं मतलब कि सुनी बात, ये ज़रूर था कि मुझे थकावट रहती थी। उसके बाद मैं पाकिस्तान आया, कुछ भी नहीं करता था। ओमान में भी अगर मैं तकरीबन जब मैं यहाँ से निकलने के बाद निकला था, तो हमारा जो एरिया था उसको तो बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था वहाँ पे। तो वो तकरीबन 1 माह भी काम नहीं था, तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि जिससे थकावट हो, लेकिन फ्री था वो, फारिग रहने की वजह से भी थकावट होती थी मुझे। तो यही वजह होगी। फिर यहाँ पे भी कई बार सांस थोड़ा सा मुश्किल होना। तो फिर मतलब कि थकावट भी तकरीबन 1 साल गुजरा, ये मामला ठीक हो गया मेरा। तो उसमें ये मेन चीज़ मतलब कि अभी जाके मुझे उसकी हुई, मतलब नुकसान हुआ कि मैं, ये है कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उस टाइम तो मैंने वो सीरियस नहीं लिया। मुझे थकावट होती थी, वो भी 1 साल तक रही, बाद में वो भी सेट हो गया मामला। लेकिन वो होता है ना, कोई ना कुछ उसने बोला था कि एक यानी कि साइड इफ़ेक्ट रहेगा इसका कोरोना जिसको हुआ है ना। अभी ये है कि कोई भी भाई, अगर कोई भी है मेरे साथ भी अगर कोई रहा है, मतलब कि उन्होंने ये भी बोला था कि उनको भी टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जिसको कोरोना हुआ है उसको तो लाजमी अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए, ठीक है ना। जी, उसके बाद मैंने वीडियो शूट की थी कि मुझे जो साइड इफ़ेक्ट जो मसला बना मेन, वो मैंने बताया था, लेकिन वो जो वीडियो थी डिलीट हो गई।
तो मैं अभी अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये होना चाहिए यार, किसी के लिए बेहतरी होती है, मतलब कि ये चीज़ें शो करनी चाहिए, बताना चाहिए। ये डर वाली तो बात थी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं छुपाऊँ। ठीक है, डॉक्टर से जब मुझे असल में इसका साइड इफ़ेक्ट हुआ कि मेरा मेडिकल था यहाँ पे, ठीक है, मलेशिया में ना, मेरे वीज़े के लिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है। मेडिकल भी बस हो गया क्लियर, वो नहीं है, हुआ नहीं है, यानी कि कोई काम नहीं रुका, लेकिन उस प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, काफ़ी ख़र्चा ज़्यादा हो गया। ठीक है, उसमें यह है कि मैंने मेडिकल करवाया था अपना नॉर्मल, असल मेडिकल से पहले, कि चलो यार पता चल जाए कोई प्रॉब्लम हो तो पता चल जाए, इंसान को पता होना चाहिए। तो मैंने करवा लिया, तो वो तकरीबन 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई, तो कॉल आ गई। मैंने बड़ी पुरुमीद से तरीके से कहा कि इंशाल्लाह ठीक होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सरे में प्रॉब्लम है, तो बाकी जो सब ठीक था। तो मैं फिर मुझे उन्होंने बोला कि डॉक्टर से आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, तो मैं चला गया अगले दिन डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि तुमने कभी मतलब कि टेस्ट वगैरह नहीं करवाए अपने। मैंने उनको बोला मैं 2-3 साल पहले बीमार हुआ था, ओमान के लिए मैंने मेडिकल वगैरह करवाना था, तो मैंने करवाए थे। उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही था बिल्कुल। उसके बाद भी बीमार हुआ था, उसके वो टेस्ट वगैरह चेकअप वगैरह करवाया अपना, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। तो उसने बोला है कि तुम्हें कोरोना तो नहीं, उसने मुझे पूछा डॉक्टर ने कि तुम्हें कोरोना तो नहीं हुआ था, तो वो मैंने उसको बोला कि मुझे हुआ था। तो उसने बोला कि इसी वजह से ना तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट है चेस्ट में। ठीक है, तो फिर मैंने उसको यही पूछा, मैंने कहा कोई डेंजरस, कोई ख़तरा, कोई ऐसी वैसी बात, इससे मुझे क्या महसूस होगा। उसने यही बोला ख़तरे वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ख़तरे वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बस तुम इलाज करवाओगे इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। ये है कि तुम जब जाओ पाकिस्तान में वहाँ पे करवा लो, अच्छी बात है, यहाँ पे टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा भी होगा। तो मैंने कहा अगर ख़तरे वाली बात है तो मैं करवा लेता हूँ। उसने मुझे बिल्कुल तसल्ली दी कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं। फिर उसको मैंने पूछा कि मुझे क्या महसूस होगा, क्या ऐसी मतलब कि इससे क्या होगा। उसने मुझे यही बोला कि तुम्हें सांस चढ़ेगा ज़्यादा। वो वाकई ही है। आप मेरी वीडियो वगैरह में देखते होंगे, मैं साइकिल वगैरह जब चलाता हूँ तो मुझे सांस चढ़ता है। ठीक है, तो बाकी कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये शेयर करने का मकसद यही है कि जिसको भी कोरोना हुआ है, उसने, डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि तुम्हारे साथ भी कोई रहता रहा है, उसको भी अपने टेस्ट वगैरह, जो ज़्यादा जिसका टाइम गुजरता है उसको भी अपने टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए। तो जिसको कोरोना हुआ है उसको लाजमी तौर पे अपने टेस्ट करवाने चाहिए। कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, लाजमी नहीं है कि वो जानलेवा हो, ऐसा नहीं होता, जानलेवा नहीं होता। उसके साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे अभी सांस चढ़ता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सांस चढ़ता है जब मैं भागता हूँ या साइकिल वगैरह चलाता हूँ। तो ये चीज़ है कि बंदा ठीक हो जाता है, जब पता चलेगा ज़ाहिर बात है, फिर इलाज करवा लेता है, बंदा ठीक हो जाता है। मैं इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान आया तो मैंने ये काम करने हैं सारे, तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। मेडिकल था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, मेरा सारा काम हो गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ शेयर करने का मकसद ये था कि जिसको भी हुआ है ना, वो अपना टेस्ट वगैरह मतलब कि करवा ले, जिसको भी कोरोना हुआ है। बहुत सारे बंदों को हुआ होगा, कोई बताने से कुछ नहीं होता यार। मैं भी बता रहा हूँ, कोई इसमें क्या है, कोई डेंजर हो ना बंदा, फिर डेंजर में हो, फिर बंदा ना बताए, वो यानी कि ठीक है। जब डेंजर में नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, फिर क्या ज़रूरत है छुपाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये है कि जिस भाई को भी हुआ है ना, वो टेस्ट वगैरह अपने करवा ले तो ये बेहतर होता है। ये है कि बहुत ज़्यादा प्लान्स जमा हो गए हैं, बस आप देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो फल है ना, फल वो तो खुदा ने देना है, हमने तो बहुत मेहनत करनी है इंशाल्लाह, बस आप देखेंगे इंशाल्लाह। ओके।